नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्विक कॉन्सेप्ट में। आज हम लेकर आ रहे हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी या एंडोसिम्बायोसिस, एंडोसिम्बायोंट, ये जब भी नाम आते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड नेक्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। क्यों आते हैं ये, क्यों हम इनका नाम लेते हैं? तो सिंपली इसलिए क्योंकि ये दोनों सेल ऑर्गेनेल एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू ही हमारे सेल का हिस्सा बने थे। ठीक है, तो जो एक प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करती थी पहले, कभी इंडिविजुअल सेल, ठीक है, जो फ्री लिविंग थी, वो आज कैसे यूकैरियोटिक सेल का एक सेल ऑर्गेनेल बन के रह गई है और उसका आज इतना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो कैसे हुआ होगा? कोई एक यूकैरियोटिक सेल रही होगी, ठीक है, ऐसा माना जाता है। उसने क्या किया, एक एरोबिक बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लिया। पहली चीज़ ये हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ कि ये एरोबिक बैक्टीरिया पैरासिटिक नेचर का था और ये इस सेल में ज़बरदस्ती इन्वेड कर गया। ठीक, ये भी हो सकता है। अब ये सेल वहाँ पे अंदर जाने के बाद यूकैरियोटिक सेल में डाइजेस्ट नहीं हुई और सेल की इनबिल्ट कैपेबिलिटी होती है उसे डिवाइड करने का। ठीक है, सेल है तो वो डिवाइड करेगी। अब ये इसके अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं हुई तो डिवाइड करने लगी। अब ये डिवाइड करने लगी तो यूकैरियोटिक सेल भी जब डिवाइड हुई तो कुछ कॉपीज इसकी दूसरी सेल में चली गई। ठीक है, नेक्स्ट सेल में पास होती गई, जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होती गई और दोनों फिर क्या किए, एक म्यूचुअल, एक सिम्बायोसिस, एक ऐसा रिलेशन इन्होंने डेवलप किया जहाँ पे, जिसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन का सिंपल मतलब इतना है कि ये दोनों सेल एक के बिना दूसरी नहीं जिंदा रह सकती। ठीक है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। वैसा ही हुआ क्लोरोप्लास्ट के साथ। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया ये एनारोबिक बैक्टीरिया सेल के अंदर इन्वेड किया तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस। नाउ अब क्लोरोप्लास्ट कैसे बना? तो उसके लिए एक सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस हुई। सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस में क्या हुआ, पहले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सेल के अंदर इन्वेड किया और इसके साथ भी कुछ वैसी ही कंडीशन आई कि सेल ने उसे डाइजेस्ट नहीं किया और उसे रिटेन रखना अपने अंदर। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट अब क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, जो एक लिनिएज में चला गया जिसे हम कहते हैं मॉडर्न फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स। नाउ अब क्या हुआ, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों गए उन्हें हम फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट सेल कहते हैं। जिसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया रह गया, क्लोरोप्लास्ट नहीं आया, प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस के बाद ही वो लिनिएज अलग हो गया, जिसमें सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस हुई ही नहीं, उसे हम कहते हैं मॉडर्न हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोट। ठीक है दोस्तों, सिंपल और स्वीट कॉन्सेप्ट यही था कि एंडोसिम्बायोसिस कैसे हुई। ये सिंपली इसमें एक प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस हुआ, एक सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस हुआ। प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस में क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया ने या एरोबिक बैक्टीरिया ने सेल के अंदर एंटर किया और वो कन्वर्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। और दूसरी बार जब एंडोसिम्बायोसिस हुआ यानी कि सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया सेल के अंदर इन्वेड हुआ और वो कन्वर्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट में, जो कि आज फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में, एनिमल्स नहीं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव कर रहा है। ओके, थैंक यू।